शॉपिंग जितनी भी कर लें, लेकिन कभी कभी होता है ना लाखों भी खर्च कर लें, जो फ्री की मिलती है ना, उसमें 1000 की आइटम या 100 रुपए का जो गिफ्ट मिलता है, उसका मजा ही कुछ और है। हाँ, 5000 की शॉपिंग इसलिए होती है कि वो 500 रुपए का फ्री कुछ गिफ्ट मिल रहा है। हाँ, स्क्रैच कार्ड मिल गया, उस पर भी हम खुश हो जाते हैं। कुछ तो मिले, कोई टेस्टर्स मिल जाएं, कोई छोटा सा पाउच मिल जाए, लेकिन फ्री की बात ही कुछ और है। क्यों बात कर रही हैं आप, ये बताएं ना, वो वजह होती है हर बात की। बिल्कुल, अब ये कि अब ये ज़बरदस्त गिफ्ट हमें मिला है क्योंकि गूगल का जो ऑफिशियल ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में माशाल्लाह ओपन अप हो गया, और गूगल की तरफ से जो है स्टूडेंट्स के लिए 1 साल के लिए जो गूगल AI प्लस नॉट प्रो प्लस जो है वो जो आपकी सब्सक्रिप्शन है फॉर स्टूडेंट्स, वो 1 साल के लिए फ्री है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो बड़ा ज़रूरी कि आपके पास एक कार्ड ज़रूर हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, पेमेंट एक प्लान जो भी आपका मेथड हो, क्योंकि वो आपसे वो डिटेल लेगा। तो कार्ड तो किसी का चाहिए, स्टूडेंट वैलिड कार्ड हो, और 31 दिसंबर से पहले आप साइन अप कर लें। ये डिटेल्स तो हैं। 1400 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है हर महीने, जो कि आपको सब्सक्रिप्शन में पे करना पड़ेगा, तो इसलिए दैट्स फॉर फ्री। स्टूडेंट्स शाबाश, 1 साल के लिए फ्री फ्री फ्री। क्या बात है। तो हमें ज्वाइन किया, कुछ मजीद डिटेल्स भी लेते हैं गूगल ऑफिस, और ये करेगा क्या, बिल्कुल कितनी बेनिफिशियल क्यों है। बिल्कुल ऐसे ही है स्टार्टअप्स में, फ्रीलांसर्स के लिए, और डिजिटल मईशत को कितना फायदा देगा, तो ये सारे सवाल आते हैं, हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया सैयद असफर हुसैन साहब ने, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NIC कराची के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग असफर साहब। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, इसको कितनी, थैंक्स सर, कितनी बड़ी पेशरफ इसको कहा जाएगा सर, गूगल ऑफिस, या फिर सही है बस ठीक है एक ऑफिस है, सारी दुनिया में है, यहाँ भी कायम हो गया इसका? नहीं, गूगल जाहिर है हम सब जानते हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है, और टेक सेक्टर की बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही मेजर कंपनी है। बहुत ही खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये शुरू होगा तो उसके साथ साथ, जिस तरह भी आप लोग प्रोमो में बता रहे थे, ना सिर्फ जेमिनाई क्रेडिट्स हैं, इसमें AI का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट बना रही है, और उसमें भी एक गूगल की इनपुट होगी। इसके साथ साथ गूगल के क्रेडिट्स होते हैं, क्लाउड क्रेडिट्स होते हैं, हम जानते हैं कि वो कितना अहम होता है एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्रोम बुक की असेंबली कर रहा है गूगल पाकिस्तान में, गवर्नमेंट के साथ NRTC के इश्तराक से। तो इस तरह के काम, और ये जो टीम है ये ख़ास तौर पे गूगल ऐप्स की जो टीम होती है, जो गेमिंग की टीम है, तो इससे सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सारा इकोसिस्टम कवर हो रहा है। जहाँ स्टूडेंट्स टारगेट हो रहे हैं, वहाँ गेमिंग डेवलपमेंट के लोग इससे मुस्तफीद होंगे। हाँ, तो इनको क्या अट्रैक्शन नजर आई पाकिस्तानी मार्केट में, ये भी बताएं, और इनका स्टाफ क्या फॉरेनर्स होंगे जो आएंगे यहाँ चलाएंगे, या हमारे ही लोग जो हैं इनके ऑफिस में जो हैं वो रिक्रूट होंगे? जी, अच्छा, इनको जाहिर है पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, अब पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है, और हम ये जानते हैं 60% से ऊपर यंग जनरेशन है, जेन ज़ी है, अल्फाज है, सारा काम अब यहाँ होना है इंशाल्लाह। और इसको ये देखते हुए पाकिस्तान एक हाई पोटेंशियल मार्केट है। पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे गेम डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान के, जब मैं अभी ये क्लाउड क्रेडिट्स की बात कर रहा था, तो यहाँ से बहुत सारा टेक्नोलॉजी का काम होता है। तो ये हाई पोटेंशियल मार्केट तो हमेशा से, एक अलग रीजन से पाकिस्तान को चलाना, और पाकिस्तान में ऑफिस होना, और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान में इंजीनियरिंग टीम्स होना, एक और बड़ा ऑफिस बना देना, जो हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखा है, ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद जाहिर है जब मार्केट पोटेंशियल बढ़ता है तो उसके बाद रोजगार भी बढ़ता है। आप जैसे कह रही थी कि नहीं, गूगल की टीम, अभी जो करंट टीम है उसमें पाकिस्तानी हैं, बहुत होनहार लोग हैं, हम जानते हैं उनको, जो टीम में होंगे। कराची में ऑफिस है इसका, और एक बहुत अच्छी टीम है जो पाकिस्तान में। जी। अच्छा, कराची में सब ऑफिस इसका है? जी, कराची में ऑफिस। जी, अच्छा, मुझे बताएं कि जितने भी टेक की दुनिया के बड़े बड़े जायंट्स हैं, तो इसका मतलब उनको भी, वो भी इस तरफ, पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती नहीं है उस तरह। तो इस ऑफिस से आप समझते हैं कि दुनिया की तवज्जो इस तरफ, पाकिस्तान की तरफ आएगी? देखिए, बिल्कुल आएगी। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अगर हम एक आम स्टार्टअप भी किसी से पूछते हैं ना कि अगर आपने प्लेटफॉर्म अपना या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किस पे बनाना होता है, तो जब भी कोई कहता है कि मैंने गूगल पे अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, तो वो आगे से इन्वेस्टर भी श्योर होता है कि ये एक अच्छी चीज़ पे बन रहा है, प्लेटफॉर्म
3-4 ही बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लाउड क्रेडिट्स के होते हैं। जाहिर है जब एक बड़ी कंपनी के आने से दूसरी कंपनीज में भी इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट पहले भी है, लेकिन यहाँ पे आके एट द हाईएस्ट लेवल प्राइम मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर साहिबा का, पूरे एक इकोसिस्टम का इसको सपोर्ट करना और तमाम इदारों का इसको सपोर्ट करना, ये बहुत अहम होता है। इससे दूसरे बिजनेसेस जो खासतौर पर इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हम सब जानते हैं, हाउस होल्ड नेम्स हैं, उनके आने का या पाकिस्तान में उनका बिजनेस बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हमारे लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है। नहीं बिल्कुल, मतलब गूगल के ऑफिसेस कहाँ हैं और आप चेक करते हैं पाकिस्तान में भी है, बड़ा अच्छा लगता है। इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है आपके मुल्क के लिए। आप ये बताएं, ये जो फ्री गिफ्ट की अब हम बात करते हैं, 1 साल के लिए गूगल AI+ सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर ओनली स्टूडेंट्स, और इसका फायदा क्या होगा जरा ये भी बताइएगा। देखिए, क्रिएटिविटी लेवल और उनकी जो शुरू का एक्सपेरिमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जाहिर है अब तो कोई भी एक काम तो हो नहीं रहा है। फ्रॉम एक क्रिएट करने के लिए डिफरेंट स्केचेस टू असाइनमेंट्स टू कंटेंट, हर चीज़ हो रही है इस पर। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम इवेंचुअली उससे, और अब तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोग ऐप्स बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वायर फ्रेम कर रहे हैं, सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक आगे चल के आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो जो शुरू में जब ये फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे तो एक बहुत सारे नॉन टेक्निकल या नॉन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी मुस्तफीद होंगे। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे। किस तरह की आदत लग जाएगी, मतलब किस तरह आसानी क्या होगी उनको, ये बताएं कि इससे क्या काम वो कर सकते हैं जो नॉर्मल गूगल सर्च से नहीं, या नॉर्मल आप इसके फ्री जेमिनाई से नहीं। इसमें क्या है ऐसा, इस पैकेज में 1400 इसकी प्राइस है, तो वो फ्री मिल रहा है, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ उसमें? अच्छा जी, इसमें जो अहम चीज है जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इनकी सलाहियत इससे बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है सिर्फ आप किसी भी टास्क को ये नहीं देखते कि उसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, बल्कि आप क्रिएटिवली और अच्छा भी सोच सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म सोच सकते हैं, उनके बारे में आप टेक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है इससे। और जाहिर है जब फ्री होगा तो एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होगी, उसकी एडवांस आप यूसेज करेंगे। तो ये दिस इज वेरी। सर मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे जेमिनाई से मैंने पूछा फ्री वर्जन से कि जी परफ्यूम फेक है रियल, उसने मुझे बताया विद प्रूफ, तस्वीरें सिर्फ शेयर की हैं, उसने कहा फेक है ये, उसको और रैपिंग से पकड़ा, उसको रैपिंग का खौफ भी आ रहा था, पता है, खुशी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था। तो ये कैसे इस चीज़ों को पकड़ा है कि जिसकी रैपिंग, ये देखें आप, ये मोटा है, ये लिखा हुआ, ब्लीड कर रही है लाइन, कलर, हैरत अंगेज बात है। इट इज वेरी स्ट्रेंज। देखिए ये मॉडल्स, इसमें LLM मॉडल्स और मॉडल्स जो है वो लर्न करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूजर जनरेटेड कंटेंट से भी, और जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भी होती है उससे वो लर्न करते रहते हैं। आपके मुताबिकत से भी वो बात करता है आपसे, जैसे आप अपनी प्रोफाइल जब सेट करते हैं उस हिसाब से भी बात करता है वो। और बहुत दफ़ा जो इंफॉर्मेशन जाहिर है जो वेब पे होती है, उस इंफॉर्मेशन को भी आपके लिए आपके हिसाब से सॉर्ट करके देता है। जाहिर है जो मॉडल और इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो उतना ही अच्छा है जितना उसको प्रोवाइड किया गया है। डेटा कोई हटके नहीं है, अलग से नहीं है, डेटा की जो जाहिर है कोई कहीं और से नहीं आ रहा है, तो वो डिफरेंट स्टडीज भी आती हैं। और अगर आप गौर कर रहे होते हैं, जब वो एनालाइज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन, तो वो डिफरेंट सोर्सेज भी आ रही होती हैं। ओरिजिनल की भी उसके पास फोटोज होंगी, उसकी डिटेल होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उसने कंपैरिजन फौरन किया और आपको बता दिया। कहते हैं डेटा। बहुत शुक्रिया अजमत साहब, आपने वक्त दिया हमें।